हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजनाएं भारत के विकास के लिए सन 1950 में 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 ईस्वी भारत में आर्थिक विकास के लिए पाँच पाँच वर्ष की योजनाएं बनाने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग, इसी के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। भारत के लिए योजनाएं बनाना इनका कार्य था। 1951 पहली योजना 1951 में शुरू होती है। 51 से 55 तक योजना आयोग का गठन हुआ था मंत्रिमंडल के एक निर्णय द्वारा, यानी भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय द्वारा कहा जाता है योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी निर्णय, इसकी स्थापना हुई, यानी यह संवैधानिक निकाय नहीं है। पहले योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। बाद में चल करके 12वीं और अंतिम योजना 2012 से लेकर के 2017 तक चली थी, और वो अंतिम योजना थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है योजना आयोग के ही तर्ज पर, यानी भारत सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा। अब चलते हैं 1 से लेकर के 12 तक पंचवर्षीय योजनाओं में जो मुख्य मुख्य बातें हैं परीक्षा में आने वाली, वो हम एक एक करके देखेंगे। पहली योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956 तक। इसका मॉडल है हेराल्ड डोमर मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल पे ये आधारित है। इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास। कृषि पर विशेष जोर दिया गया था, कृषि और सिंचाई परियोजनाएं। इसमें अनेक सिंचाई परियोजनाएं, इस पर जोर दिया गया था। इसके लिए भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, और व्यास परियोजना आदि ये सिंचाई के लिए चलाई गई। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952। पहली पंचवर्षीय योजना के बाद दूसरी, द्वितीय यानी दूसरी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये 1956 से लेकर के 61 तक, 1956 से 1961 तक इसका कार्यकाल है। इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना। समाजवादी समाज की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ये आधारित है महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
और भारी उद्योग, इसमें दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला ये भारी संयंत्र लगे थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये भारी उद्योग इनकी स्थापना हुई। इसके साथ ही खादी और ग्राम उद्योग, खादी और ग्राम उद्योग, इस पर जोर। द्वितीय के बाद तीसरी योजना 1961 से लेकर के 66 तक, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 66 तक, चक्रवर्ती मॉडल, चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित थी। इसमें आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था इसका उद्देश्य था। तीसरा है आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। इसमें बोकारो स्टील संयंत्र लगा, बोकारो। इसमें कृषि की ऋणात्मक वृद्धि दर, बहुत ही खराब दशा थी, सूखा भी पड़ा था, सूखे का सामना करना पड़ा, जिससे तीसरी पंचवर्षीय योजना बुरी तरह असफल होती है। उसके बाद 66 से ही इसकी असफलता के बाद समय से पहले ही ये खत्म हो जाते हैं, यानी 66 में ही इसको समाप्त पहले ही रोक दिया जाता है। और 1966 से लेकर के 69 तक इसको कहा जाता है योजना अवकाश। तीसरी योजना के बाद योजना अवकाश, यानी पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चली। इस समय कुल एक एक वर्ष करके 3 वार्षिक योजनाएं चली थी, 3 वार्षिक योजनाएं, यानी एक एक वर्ष की 3 योजना, एक वर्ष के 3 योजनाएं। उसके बाद आगे भी कुछ वर्षों में योजना अवकाश बीच बीच में व्यवधान होता रहा विकट परिस्थितियों की वजह से। इस प्रकार से कहा जाता है कि कुल योजना अवकाश के वर्षों की संख्या है भारत में 7। योजना अवकाश का समय है 7 वर्ष लगभग, यानी 7 योजनाएं, 7 वार्षिक योजनाएं। अब 3 के बाद चौथी योजना आती है 69 से लेकर के 74 में, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक। तीसरी में इसकी खास बात यह है कि कृषि की ऋणात्मक वृद्धि दर की वजह से इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है और आगे चल करके यहीं पर हरित क्रांति की अवस्थाएं आती हैं और उसका जन्म होता है। 1965, 66, 67 ये सब वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है हरित क्रांति के लिए। चौथी में 69 से लेकर के 74 तक, यह है गाडगिल मॉडल पे आधारित। गाडगिल मॉडल है, चौथी पंचवर्षीय योजना है। इसका उद्देश्य है स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास, स्थायित्व के साथ आर्थिक विकास। चौथी पंचवर्षीय योजना और समाजवादी समाज की स्थापना।
समाजवादी समाज की स्थापना। इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था चौथी योजना के दौरान। राष्ट्रीयकरण और श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति घटित हुई 1970 के आसपास। और इस योजना में विकास केंद्र उपागम को अपनाया गया। विकास केंद्र उपागम, ये पीसीएस में पूछा गया है। चौथी के बाद अब देखते हैं पांचवी योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से लेकर के 78 तक, 1974 से 78 तक इसका है। गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य है। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया था। यह योजना समय से पहले 1 वर्ष पहले समाप्त होती है, यानी 4 वर्ष। ये 4 वर्ष चली थी। इसके पहले ये तीसरी वाली योजना 61 से लेकर 66 तक, ये भी समय से पहले समाप्त हुई थी, लेकिन माना जाता है कि इसका 5 वर्ष ये पूरी तरह से चली थी। समय से पहले अगर समाप्त हुई पूछा जाए तो इसमें उत्तर सही होगा पांचवी योजना। ये 4 वर्ष चली थी। अब 1978 से लेकर के पांचवी के बाद फिर योजना अवकाश आता है। 78 से लेकर के 1980 तक इस समय चलती है अनवरत योजना, पंचवर्षीय योजना के स्थान पे अनवरत योजना। इसे कहा गया है रोलिंग प्लान। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी के समय ये किया गया था। ये पूछा जाता है मोरारजी देसाई और जनता पार्टी की सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान लाया गया था। उसके बाद इसको 1980 में इंदिरा गांधी द्वारा खत्म कर दिया गया। फिर इंदिरा गांधी की योजना आती है 1980 से 85, छठी योजना। उसमें भी गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम, पांचवी और छठी दोनों संबंधित है गरीबी उन्मूलन से। अब छठवीं योजना देखेंगे 1980 से लेकर के 1985 तक इंदिरा गांधी द्वारा रोलिंग प्लान ये आगे समाप्त कर दिया जाता है। छठवीं में है गरीबी उन्मूलन, इसका लक्ष्य है, और रोजगार वृद्धि, रोजगार सृजन, रोजगार वृद्धि। अब इसके तहत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 के आसपास। सातवीं योजना है 1985 से लेकर के 90 तक, 1985 से 90 तक का वर्ष है। इसमें भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। सातवीं में भोजन, काम और उत्पादन, ये तीनों, इसका नारा इस समय जवाहर रोजगार योजना JRY की शुरुआत की गई।
जवाहर रोजगार योजना JRY, और सेबी का गठन किया गया। सेबी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत, ऑपरेशन शिक्षा के लिए ब्लैक बोर्ड, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, साक्षरता मिशन 7वीं योजना में। 7वीं योजना के बाद फिर योजना अवकाश आता है 1990 से लेकर के 1992, 1990 से 92 तक इसका दौर है योजना अवकाश। उसके बाद 8वीं योजना है 1992 से 97 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक का इसका समय है। निर्धारित समय पर प्रारंभ ये नहीं हो सकी थी। 5वीं योजना जैसे निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले समाप्त हो गई, वैसे ही ये 8वीं योजना निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं हो सकी थी। निर्धारित समय पर प्रारंभ नहीं, 8वीं योजना। उसके बाद मानव संसाधन का विकास इसका प्राथमिक लक्ष्य माना गया। अब मानव पे ध्यान दे रहा, मानव संसाधन का विकास इसका उद्देश्य है 8वीं पंचवर्षीय योजना का। मानव संसाधन, PM रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री रोजगार राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, महिला कोष यह स्थापित किया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। 9वीं योजना है, 9वीं का समय है 1997 से लेकर के 2002। 9वीं योजना न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता, इसका उद्देश्य है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। नौवीं के बाद 10वीं में है 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका समय है 2002 से लेकर के 2007 तक। 10वीं का समय गरीबी और बेरोजगारी की समाप्ति इसका लक्ष्य है। गरीबी और बेरोजगारी ये समाप्त करना इसका लक्ष्य है। और 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना, 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी इसका लक्ष्य है 10वीं का। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं इसका समय है 2007 से लेकर के 2012 तक। तीव्रतम एवं समावेशी विकास इसका लक्ष्य है। तीव्रतम एवं समावेशी विकास, इसमें वृद्धि दर का जो लक्ष्य रखा गया था, सभी योजनाओं में सबसे ज्यादा वृद्धि दर 11वीं योजना में हुआ था।
तो सर्वाधिक वृद्धि दर, ये सफल रही काफी। इस समय देश में 8 आईआईटी और 7 आईआईएम ये बने थे। 11वीं के बाद 12वीं और अंतिम योजना जो चली थी 2012 से लेकर के 2017 तक, पंचवर्षीय योजनाओं का दौर उसके बाद समाप्त हो जाता है। 12वीं और अंतिम ये है 2012 से लेकर के 2017 तक, यानी 2017 में पंचवर्षीय योजनाओं इनका दौर समाप्त हो जाता है। इसी बीच 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। भारत में योजना निर्माण के लिए संस्थान है नीति आयोग। इसकी स्थापना भी हुई थी सरकार के कार्यकारी निर्णय द्वारा, यानी यह भी संवैधानिक संस्था नहीं है, योजना आयोग की तरह है। अंतिम योजना में इसका लक्ष्य रखा गया था विकास दर का 8%। विकास दर वृद्धि दर, जिसमें लगभग 6.5-7% इसे प्राप्त किया गया था। और 12वीं का मेन उद्देश्य है, जो वाक्य है, तीव्र अधिक समावेशी, तीव्र और अधिक समावेशी, तीव्र अधिक समावेशी और धारणी विकास। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।